हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को सिखाएंगे पदार्थ का अपवर्तनांक को याद करना कि पदार्थ के अपवर्तनांक को कैसे याद करेंगे। और आप जो है इस वीडियो को यदि पूरे बिना स्किप के साथ देखते हो तो उम्मीद करते हैं कि इसमें आप लोगों को जो दिया हुआ है पदार्थ का अपवर्तनांक टोटल 16, उसमें से आपको 2 से 3 को ही रटना है, बाकी सब मैं आपको याद करवाता हूँ। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें और बिना स्किप किए हुए देखें। आइए, पहला क्या है समझिएगा। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो देखिए वायु, और एक चीज़ मैं समझा दूं। देखिए, पहले याद कराने से पहले टिप्स समझिएगा कि आप यहाँ देख रहे हैं जितना पदार्थ का अपवर्तनांक है, गौर से देखा जाए तो सभी में 1.1 पॉइंट नज़र आ रहा है या नहीं? देखिए गौर से, सारे अपवर्तनांक में केवल जो है हीरा में आपको 2.42 नजर आएगा, बाकी में देखिए 1.1 पॉइंट है या नहीं? तो देख पा रहे हैं, है ना? चलिए तो हम लोग याद करते हैं वायु का अपवर्तनांक। अब देखिए, वायु का अपवर्तनांक जो होता है, वायु ही एकमात्र साधन है ना? वायु ही क्या है? एकमात्र साधन है। तो एकमात्र साधन मैंने क्या हो गया? एक। वैसे भी तो मैं बता दिया हूँ कि एक तो सभी में भी होता है, तो यहाँ पर जो है वायु में तो 1.0003 है, 1.003 है। और ये जो है पहला सभी को याद होता है। ये सारणी में हर कोई चीज़ को याद करना होता है, तो जो पहले नंबर पर रहता है वो हैबिट एकदम बन जाता है और याद भी हो जाता है। तो ये क्लास 10 के बच्चों को, कुछ बच्चों को याद भी हो गया था, कुछ बच्चों को याद नहीं हुआ था, तो मैं इसको प्रयास किया था याद कराने का क्लास में भी, तो बहुत सारे विद्यार्थी याद भी किया। तो देखिए, वायु का आप लोग ये याद रखेंगे 1.0003। तो देखिए, इसको हमेशा के लिए भी याद रख सकते हो। वायु, आप बताइए, वायु रात हो चाहे दिन हो तो वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो क्या दिनों भर लेता है कि नहीं? वायु में अब क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, तो दिनों भर लेता है कि नहीं? दिनों भर। दिनों तो संख्या में होता है, तो तीनों होता है, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? 3, यानी 1.0003। उसी तरीका से डॉक्टर भी सलाह देता है, आगे हम लोग समझते हैं, एकदम स्टोरी के माध्यम से समझिएगा, याद हो जाएगा। पानी, तो पानी का भी अपवर्तनांक कितना है? पहले तो 1.0 होता है और ये क्या हो जाता है? 3। तो देखिए, जो पानी कम पीते हैं उन्हें डॉक्टर कहते हैं कि पानी जो है दिन दिन भर पिया कीजिए। दिन दिन से क्या हो जाएगा? 3। दिन भर पिया कीजिए, तो 3 दिन से क्या? 3 दिन से क्या? 3 1 दशमलव क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरोसिन का अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक, केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1 दशमलव, तो सभी को याद हो गया कि हर एक में 1 दशमलव भी होता है। अब जो है इसमें क्या करना है? केरोसिन, देखिए पहले लोग क्या करते थे कि जो गोईठा रहता था ठंडे के दिन में, वो नहीं जलता है, तब उस पर जो है केरोसिन डाल देता है। उसके बाद तो जर्जर एकदम पूरा जाता है, यानी देखिए कोई भी चीज़ पर डालिएगा, कपड़े पर ही केरोसिन डालिएगा, पूरा एकदम चरचर क्या? जर्जर जाएगा। जर्जर से क्या बन जाएगा? चरचर, यानी जर्जर जाएगा पूरे कपड़ा पर। अगर केरोसिन डालते हो, उसमें आग जलाते हो, आग लगाते हो, तो जर जाएगा कि नहीं? तो कहता नहीं, तो पूरे जर्जर गया कपड़ा, तो जर्जर गया तो हो गया वही चरचर गया, यानी चार। तो केरोसिन का क्या हो जाएगा? 1.44। अब देखिएगा, अल्कोहल को समझिएगा। अल्कोहल में स्वतः प्रयास करिएगा। अल्कोहल में क्या होता है? शराब। तो आप सभी को पता है कि कोई भी जब आदमी शराब पीता है तो उन्हें एक आदमी डबल नजर आता है ना? ये अनुभव किए हैं कि एक आदमी डबल नजर आता है। तो यहाँ जब 3 है तो 6 जरूर हो जाएगा, है कि नहीं? तो 1 दशमलव कितना हो गया? 3 6। जब दारू यानी अल्कोहल पिएंगे तो एक आदमी डबल नजर आएगा, तो 3 का डबल क्या हो जाएगा? 6, तो यानी 3 6, यानी अल्कोहल का क्या हो जाएगा? 1.36। आगे समझिएगा, तारपीन। देखिए, तार में लिखा है तार। कितना लोग तोतरा के बोलता है ना, छोटे छोटे बच्चा को बोले कहेगा 4 बोलिए तो कहेगा तार। तो देखिए, तार के मतलब क्या हो गया? 4। अब पिन, देखिए होता क्या? क्या? तार पिन। तो पिन देखते होंगे लोग, पिन मारता है, फलना आदमी को सताता है पिन मार के, तो पिन मार के सताता है, तो क्या हो जाएगा? 7। तो तार पिन मार दिया, 7 दे दिया उसका, यानी क्या हो गया? तार पिन। पिनमा मारते नहीं, सताइते रहता है उसको, पिन मारते रहता है, लड़ाइते रहता है, सताइते रहता है, तार पिन। तो तार से क्या हो जाएगा? 4, और पिन से क्या हो जाएगा? 7। तो इसलिए तारपिन का क्या हो जाएगा अपवर्तनांक? 1.47। नेक्स्ट में देखेंगे कार्बन डाइसल्फाइड। आप सभी को पता है कि कार्बन के परमाणु संख्या 6,
कार्बन का 4 3 1.63। क्लियर हो गया? और हो गया ना, कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक 1.63 कितना होता है? 1.63। चलिए आगे समझिएगा। देखिए बेंजीन, बेंजीन को रिलेटेड करते हैं हम लोग बेंजू से। आप लोगों ने गांव देहात में देखे होंगे बेंजू पार्टी, बेंजू बाजा बजता होगा तो कहता है ना बेंजू पार्टी में चलेगा, पार्टी बेंजो पार्टी में जा रहे हैं। पार्टी से क्या बन गया? 5। बेंजो पार्टी, हमको संख्या रिलेटेड करना है ना, तो पार्टी से संख्या थोड़ी ना होता है, 5 से क्या हो जाता है? 5। वे राजा करते थे शहर में, तो क्या होता था, लोग नमकवे में पचफोरना डाल देता था। पचफोरना, पच से 5, फोरना से 4, तो सेंधा नमक, नमक में क्या डाल दिया? पचफोरन डाल दिया, तो देखिए क्या हो गया? 1.54। पचफोरन डाल दिया किस में? नमक में, तो पचफोरन, तो 1.5 और फोरन तब 4 यानी 1.54 हो जाएगा। एक आप लोग और याद रख लीजिएगा, हीरा। हीरा का अपवर्तनांक होता है दोस्तों 2.42। 2.42। देखिए हीरा का अपवर्तनांक, देखिए 2 दूनी 4, बीच में 4, ऐसे थोड़ा सा रिलेटेड कर दीजिएगा। हीरा 2 दूनी 4, बीच में 4, 2 दूनी 4, बीच में 4, तो कैसे याद रखिएगा? 2 दूनी 4, बीच में 4, 2 इधर और 2 इधर, बीच में 4, और दशमलव तो 1 अंक के बाद दे देना है। तो आई होप यू आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना? कुछ मैंने आप लोगों के लॉजिकली सहारा देकर इस अपवर्तनांक को याद कराने की कोशिश किया, इसमें से जरूर आप लोग का कुछ ना कुछ याद हुआ होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।